हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम आज बेटा सिंपलेक्स मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देर नहीं करते और अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सिंपलेक्स मेथड का बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं आज ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूं। तो आपको क्वेश्चन दिया बेटा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 50x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ बेटा, दो कंस्ट्रेंट दे हैव गिवन। 20x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 500 एंड 50x1 प्लस 50x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 300। तो ये कंस्टेंट वन कंस्टेंट टू दिया हुआ है एंड इट इज अ नॉन नेगेटिविटी। तो आपको सबसे पहले तो स्टेप वन में क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया है बेटा, जो भी आपको यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करोगे यूजिंग स्लैक वेरिएबल। तो राइट ओवर हियर 20x1 प्लस 10x2 प्लस s1 दैट इज अ स्लैक वेरिएबल is equal to 500. Then 50x1 plus 50x2 plus s2 is equal to 300। तो बेटा आपको यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, फर्स्ट इन इक्वेशन वन, सेकेंड इन इक्वेशन टू। अभी आप यहाँ पे लिखो बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इज इक्वल टू 50x1 प्लस 20x2। यहां भी आप बेटा स्लैक वेरिएबल यूज करोगे 0s1 प्लस 0s2। 50x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 इट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप फर्स्ट स्टेप में इतना ही लिखोगे, देन आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर अ टेबल, सिंपलेक्स टेबल, जिसमें आप यहां पे बेटा सीजे, जिसमें आप ये लिखने वाले 50 20 0 0, 50 20 0 0। सी कॉलम में हमेशा जीरो आएगा। फर्स्ट टेबल में बेटा सी कॉलम में हमेशा आप जीरो ही लिखोगे और एक्स कॉलम में S1 S2, स्लैक वेरिएबल वन, स्लैक वेरिएबल टू। और बी में आप लिखने वाले हो 500 एंड 300, 500 एंड 300। x1 कितना मिला हुआ है 20, x2 10, S1 यहां पे बेटा कुछ नहीं है, यू विल कंसीडर वन। इक्वेशन वन में S2 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यू विल कंसीडर जीरो। सेम 50x1, तो यहां पे 50 आ जाएगा, x2 भी 50 है बेटा, S1 तो नहीं है, S1 आप जीरो कंसीडर करोगे, S2 है, वन कंसीडर करोगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है कि मैंने किस तरह से वैल्यू यहां पे पुटअप किया हुआ है। स्टेप वन में आप ये लिखोगे, स्टेप टू में बेटा आप यहां पे वैल्यू पुटअप करोगे इन सिंपलेक्स टेबल। देन आफ्टर दैट अभी आप क्या करोगे, यहां पे जेड जे फाइंड आउट करना है मुझे। तो जेड जे फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, जेड जे इज इक्वल टू सी कॉलम मल्टीप्लाई बाय ईच वेरिएबल। अब मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा मैं बताता हूं आपको। अभी सी कॉलम जीरो दिया हुआ है, ईच वेरिएबल मतलब x1 का कॉलम, x2 का कॉलम, s1 कॉलम, s2 कॉलम। देन यहां भी सेकेंड इक्वेशन में जीरो दिया हुआ है, x1 कॉलम, x2 कॉलम, s1 कॉलम, s2 कॉलम। ओके, आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पे जीरो इंटू 20, जीरो होता है, प्लस जीरो इंटू 50, जीरो होता है। मतलब आप किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा, यू विल गेट जीरो, तो आपको यहां पे जीरो आ जाएगा। अगेन
10 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मतलब आपको यहां पे पूरा 0 मिल जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझा है। बेटा अगर नहीं समझा है तो आपको आगे पूरा क्लियरली समझ जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको वैल्यू मिलने वाले हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू सीजे माइनस जेड जे, तो 50 माइनस 0, सीजे इज 50, जेड जे इज 0, तो 50 माइनस 0 50, 20 माइनस 0 20, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अगर आपको डेल्टा नेगेटिव या फिर 0 मिले तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। जब नहीं मिलेगा 0 तो आप क्या करोगे बेटा, फिर से एक नया टेबल बनाओगे। आपको नेगेटिव और 0 नहीं मिलेगा, मतलब यहां पे मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, फिर से एक टेबल बनाओगे। तो जैसा कि यहाँ पे 50 मिल रहा है पॉजिटिव, वी आर गेटिंग हियर वी आर गेटिंग 20, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 0 0 मतलब यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं मिल रहा है, अभी तक ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अभी आप फिर से एक टेबल प्रिपेयर करोगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे। अब बेटा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला ना, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है की कॉलम एंड की रो। तो की कॉलम और की रो कैसे मिलेगा, डेल्टा में हाईएस्ट नंबर क्या है, 50 है, तो 50 आपको की कॉलम मिल जाएगा, मतलब 50 वाला कॉलम आपको क्या मिल जाएगा बेटा, की कॉलम। सो इट इज अ की कॉलम। देन अब मुझे की रो फाइंड आउट करना है, तो बी डिवाइडेड बाय की कॉलम, तो यहां पे 500 है, 500 डिवाइडेड बाय 20, 500 डिवाइडेड बाय 20 आपको मिल जाएगा 25। 300 डिवाइडेड बाय 50, मतलब की कॉलम से ही डिवाइड करना है, तो 300 डिवाइडेड बाय 50 यू विल गेट 6। आप इसको कैंसिल करोगे, यू विल गेट 6। अब S1 और S2 मतलब ये दो कॉलम में, ये दो कॉलम में आपको लेस नंबर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो ये बेटा आपको मिल जाएगा की रो। इट इज नोन एज द की रो, इट इज नोन एज की रो। ये की कॉलम और ये की रो। अब आप फाइंड आउट करोगे की एलिमेंट। की एलिमेंट कैसे मिलेगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 50, जो कॉलम में भी आ रहा है रो में भी आ रहा है, सो वी आर गेटिंग की कॉलम इज अ 50। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप क्या करोगे, यहां पे जो आपको की रो मिला हुआ है ना, उसमें आ जाओ। मतलब ये आपका की रो है, मतलब प्रीवियस टेबल में इट इज अ की रो, तो और की कॉलम किस पे आ रहा है, x1 पे आ रहा है, तो S2 के प्लेस पे यहां पे आप लिख दोगे x1, बिकॉज वी आर गेटिंग की कॉलम ऑन दैट, एंड राइट ओवर हियर 50। देन अभी आप फाइंड आउट करोगे यहां पे सेम, बाकी तो रिमेनिंग आप सेम लिख दोगे, यहां पे 50 20 0 0, रिमेनिंग मुझे फाइंड आउट करना है, और यहां पे बेटा आप सेम लिख दोगे 0 एंड हियर स्लैक वेरिएबल 1। अभी तक मुझे इसका कोई वैल्यू मिला नहीं है। नाउ वी विल फाइंड आउट की रो का जो न्यू वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करोगे। तो की रो का न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बेटा, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। न्यू वैल्यू फॉर की रो, ये आपको की रो मिला हुआ है, इसमें आपको न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पे। तो ओल्ड वैल्यू कितना दिया बेटा, 300 दिया हुआ है, एंड की एलिमेंट कितना है, 50 है, तो 300 डिवाइड बाय 50 आपको 6 मिल जाएगा। देन हियर नेक्स्ट इज व्हाट, 50, 50 और की एलिमेंट भी 50 है, तो 50 अपॉन 50 दैट इज 1। यहां पे भी आपको 50 दिया हुआ है, 50 अपॉन 50 दैट इज 1। 0
यहां पे आपको 0 दिया हुआ है ओल्ड वैल्यू, और की एलिमेंट कितना बेटा 50 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 0, 1, ओल्ड वैल्यू इज 1 एंड की एलिमेंट इज 50, तो 1 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिलेशन नहीं होगा, आप इसको सेम ऐसे ही लिख दो। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है। देन अब बेटा आप फाइंड आउट करोगे ये वैल्यू को, नॉन की रो इसको बोलते हैं, नॉन की रो। ये वैल्यू आपको ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है, तो न्यू वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम मल्टीप्लाई बाय न्यू करस्पॉन्डिंग न्यू रो। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम, करस्पॉन्डिंग की कॉलम मतलब ये, एंड करस्पॉन्डिंग न्यू रो, ये देखो यहां पे ये न्यू रो मिला हुआ है ना मुझे, तो आप क्या करोगे यहां पे ओल्ड वैल्यू, बेटा ओल्ड वैल्यू वी आर गेटिंग 500 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम इज 20, 500 का करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या बेटा 20 है ना, देखो ये कॉलम है, ये की कॉलम है, तो इसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम कितना है 20 है, इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो, करस्पॉन्डिंग न्यू रो वी आर गेटिंग 6, तो 500 माइनस 6 टू जा 12, मतलब ये आपको 20 मिल जाएगा, 26 जा 120, आप अगर माइनस करोगे यू विल गेट 380, राइट ओवर हियर 380। देन अब x1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओल्ड वैल्यू कितना बेटा 20 है, एंड करस्पॉन्डिंग की कॉलम यही रहेगा, इसके अलावा कोई कॉलम नहीं है ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग न्यू रो इज 1, तो 20 1 जा 20, 20 माइनस 20 दैट इज 0। अब x2, old value is 10, it is x1, now x2, old value is 10 minus corresponding key column will be same into 1 because corresponding new row कितना मिला बेटा 1 मिला हुआ है, तो 10 minus 20 that is minus 10, here you will get minus 10। मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूं बेटा ध्यान से देखो तो ही आपको समझेगा, देन आफ्टर दैट you do by yourself। now S1, old value of S1 is 1 and corresponding key column is 20, that is same, new row corresponding new row is 0, so 1 minus 20 into 0, 20 zeros are 0, 1 minus 0 that is same 1। then S2, old value is 0 and corresponding key column is 20 into corresponding new row is 1 upon 50, 0 0 cancel, 0 minus 2 by 5 you will get minus 2 by 5, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, that is 2 by 5, और 0 minus anything, I mean 0 minus any higher number will be negative, so that is minus 2 by 5। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिंप्लेक्स मेथड बहुत हार्ड लग रहा है, बेटा कुछ हार्ड नहीं है, आपको स्टेप फॉलो करना है बस। अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिल चुका है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट जेड जे, जेड जे फाइंड आउट करना है मुझे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे 0 आया तो बेटा प्रॉपर समझा नहीं था, ठीक है, अभी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है,
to find out ZJ. ZJ is equal to C column into multiply by each variable column. Each variable मतलब ये x1, x2, s1, s2. तो आपको C कॉलम में कितना मिला बेटा? 0 मिला हुआ है. मल्टीप्लाई बाय x1 इज ऑल्सो 0. यहां पे प्लस लिख दो. ये हो गया ना. अब नेक्स्ट में आ जाओ. 50 मल्टीप्लाई बाय 1. जिस तरह से आपने 0 और ये x1 को मल्टीप्लाई किया, उस तरह से आप क्या करोगे? सेकेंड रो में आ जाओ. 50 मल्टीप्लाई बाय x1, that is 50. So write over here 50. Same 0 multiply by minus 10 plus 50 multiply by 1. तो ये बेटा आपको 0 इंटू माइनस 10 0, 50 इंटू 1 50. राइट ओवर हियर 50. 0 इंटू 1 0, 50 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 2 बाय 5, 0 इंटू माइनस 2 बाय 5 प्लस 50 इंटू 1 बाय 50, 50 इंटू 1 बाय 50. तो ये आपको मिल जाएगा 50 1 जा 50 और यहां पे डिनोमिनेटर में 50 है बेटा. ये तो 0 हो जाएगा ना. तो 50 50 कैंसिल, दैट इज 1 मिल जाएगा. अब डेल्टा फाइंड आउट करना है. डेल्टा नेगेटिव रहेगा और 0 होना चाहिए. या तो नेगेटिव या तो 0. देन इट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. 50 माइनस 50 0, 20 माइनस 50 माइनस 30, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1. तो बेटा आपको यहां पे 0 मिल रहा है, माइनस 30 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है. मतलब यहां पे आपको पॉजिटिव नंबर नहीं मिल रहा है. इधर वी आर गेटिंग 0 और नेगेटिव नंबर. देन इट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो आप क्या करोगे यहां पे? हेंस इट इज द optimal solution. Hence x1 और x2. अभी आपको x1 और x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x1 का b कितना है बेटा? x1 का b कितना है? x1 का b 6 है. इट मींस x1 की वैल्यू 6 है. क्या आपको x2 मिला है क्या? यहां पे मुझे S1 मिला है ना. x2 मिला बेटा? नहीं मिला हुआ है. इट मींस इट विल बी 0. अब इनकेस मुझे यहां पे पॉजिटिव नंबर आया होता तो हम एक और टेबल प्रिपेयर करते थे और फिर से आपको यहां पे की कॉलम और की रो मिलता था. तो और इनकेस मुझे की रो यहां मिला, पर की कॉलम बेटा मुझे x2 पे मिला हुआ है और की रो मुझे S1 पे मिला है. तो हम क्या करते थे? यहाँ पे S1 के प्लेस पे x2 लिखते थे, फिर मुझे x2 का वैल्यू मिलता था. बट यहां पे ही मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है. तो आपको x2 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. यू विल राइट ओवर हियर x2 इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम. अब मुझे बता दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दिया बेटा? 50x1 प्लस 20x2. सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू. x1 कितना है? 6 है. x2 इज 0. तो 50 6 30 होता है, आई मीन 300 प्लस 20 0 0. तो बेटा आपको आंसर कितना मिल गया? 300. इट मींस प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू यू आर गेटिंग 300. बस इतना ही है. इट इज अ सिंपलेक्स मेथड. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है बेटा. तो अगर आपने पूरा स्टेप फॉलो किया हुआ है तो ही आपको प्रॉपर आंसर आएगा. तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है बेटा. अगर आपको समझ गया और वीडियो कैसा लगा हो, आप डेफिनेटली कमेंट कर